हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में बायोलॉजी से यानी कि जीव विज्ञान से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। टोटल हम लोग 106 प्रश्न कवर करेंगे। तो आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखिएगा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जी, चार्ल्स डार्विन। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डार्विन जो थे ये इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, जिसको अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये जो करता है ये करता है कार्बोहाइड्रेट का। देखिए, ये प्रश्न सारे आपके नीचे लिखे हुए हैं कि कब कब पूछे गए हैं। इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। और यह एक प्रकार का हार्मोन है जो ग्लूकोज के समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? ये आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा जो है एंटीबायोटिक है। तो देखिए, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसमें से जो है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन भी है और सल्फर डायजिन भी है, तो दोनों जो है एंटीबायोटिक हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, और एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार में किया जाता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं आंसर बताऊँगा ये बीपीएससी द्वारा बताया गया आंसर है। मैं अपने तरफ से कोई भी आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसमें से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्यतः शब्द लगा हुआ है तो चावल जो है सही है। ठीक है, वैसे सारे जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, लेकिन चावल जो है इसमें मुख्यतः जो पूछा जा रहा है इसके हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हम लोगों ने मध्यकालीन भारत को एक ही वीडियो में कवर किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। आधुनिक भारत को लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है। 3 वीडियो हम लोग कवर कर लिया है आधुनिक भारत पर। एक वीडियो और हमारा आना बाकी है, आपको वो भी कल परसों में मिल जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए, कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है निम्न में से किसका अध्ययन? तो यह है आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि, और फ्रेंड्स आपका एक लाइक और एक शेयर मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं बार बार बोल नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो प्राप्त होता है ये होता है शुष्क पुष्प कली से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और जैसे पूछा जाता है केसर, तो केसर जो है ये वर्तिकाग्र से जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वर्तिकाग्र से पौधे के। पादप कली है, तो पादप कली क्या है फ्रेंड्स? पादप कली जो है ये एक भ्रूणीय टहनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न, तो इनको कहा जाता है हैलोफाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ईईजी, इसको पूरा फुल फॉर्म इसका क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा पूरा फॉर्म भी इसका। निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है इसका? इसका उपयोग होता है मस्तिष्क में। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और ईसीजी, ठीक है, इसका उपयोग जो होता है वो हृदय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्परिवर्तन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रीज ने दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का जो ये सिद्धांत है आनुवंशिकता का वो आधारित है लैंगिक जनन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो देखिए, डीएनए की खोज किसने की थी? तो ये गलत धारणा है कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी, ये एक गलत धारणा है।
इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा 1953 में एक्सरे यहाँ मैं लिख देता हूँ, विश्लेषण के द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विट्जरलैंड के रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्रेडरिक मिस्चर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मिस्चर। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही, ऊपर में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। 14 नंबर है कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसमें से उत्तरदायी है डीएनए। ठीक है, डीएनए, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, पूरा इसका फुल फॉर्म होता है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में जो होता है वो लगभग 70% तक पानी होता है, आप सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के प्रयोग में किया जाता है? तो ये किसका क्या उपयोग किया जाता है? विटामिन की का। रक्त का जो स्कंदन होता है वो विटामिन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इस विटामिन को जो है एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहा जाता है, यानी कि रुधिर स्रावरोधी पदार्थ इसको कहा जाता है। इसकी कमी से व्यक्तियों का जो है ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो किस विटामिन को कहा जाता है? ये कहा जाता है विटामिन D2 को। ठीक है, विटामिन D2 को कहा जाता है, याद रखिएगा। D3 को क्या कहा जाता है? तो D3 जो है यहाँ पे इसको कहा जाता है कोलिकैल्सिफेरॉल। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बाकी आप सेम है कोली, और बाकी यहाँ से कैल्सिफेरॉल जो लिखा हुआ है हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए कहाँ मानव शरीर में भंडारित होता है? यकृत में होता है, लिवर में होता है, आप सभी को पता भी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो दूध है, मक्खन है, मछली का तेल है, गाजर है, इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से एक तरफ जो है रासायनिक नाम दिए गए हैं और उनसे होने वाली बीमारियां दी गई हैं, एक तरफ विटामिन के रासायनिक नाम दिए गए हैं। ठीक है, फिर रेटिनॉल, तो रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का नाम है, और इसकी कमी से जीरोफ्लेथेमिया होती है। बिल्कुल करेक्ट है ये। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? तो टोकोफेरॉल ये जो है बेरी बेरी नहीं होगा, विटामिन बी की कमी से, यानी कि B1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो देखिए विटामिन B1 में संतरा पाया जाता है, बिल्कुल ये सही है। विटामिन डी में कॉर्ड यकृत तेल, ये भी सही है। विटामिन ए गेहूं का अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा अल्फा, ये भी जो है सही है। तो इसमें से जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनो कोबालामिन है, यह भी आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो ये करीब करीब कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, और महिलाओं में आधा लीटर कम खून होता है पुरुषों की तुलना में। रक्त जो है यानी कि खून जो है यह एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ठीक है, संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? यानी कि रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापा जाता है, तो ये मापा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 180 आपने सुना होगा। ठीक है, ये स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप है, याद रखिएगा। इसका अगर बात करें तो इसको कहा जाता है सिस्टोलिक। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको कहा जाता है डायस्टोलिक, और इसका जो यूनिट होता है HgMm में होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वृक्क से यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है, तो ये करीब करीब 1200 सीसी होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो है ये जो वृक्क है इसका मुख्य कार्य क्या है, रक्त की शुद्धि के साथ साथ शरीर में विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। और एक दिन में जो है, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर जो है रक्त की शुद्धि करता है तथा 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन अभी मैंने बताया था ऊपर आपको कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन जो है क्या होता है, प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है अभी मैंने बताया है, जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, इसमें से हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों से दुग्ध का स्राव होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह है कौन सा, ऑक्सीटोक्सिन। आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो ये कौन सा हार्मोन है, ये है थायरॉक्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन में हार्मोन आयोडीन मिली होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है, तो इसका स्राव होता है थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कहाँ से होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद, तो देखिए इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोशिका का शक्ति स्रोत कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह भी लिखा रहता है। ठीक है, तो कोशिका का जो पावर हाउस है, अंग्रेजी में इसको पावर हाउस कहा जाता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। भ्रूण किस में मिलता है, भ्रूण जो है किस में मिलता है, तो भ्रूण जो मिलता है वो मिलता है बीज में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है, और फ्रेंड्स इससे पहले जो भी हम लोगों ने वीडियो कवर किया था, मैं आपको सारा सब्जेक्ट कवर करवा दूंगा, और ऑलमोस्ट हम लोगों ने हिस्ट्री को कवर कर लिया है, केवल जो है एंशियंट हिस्ट्री बाकी है, और एक साइंस में केमिस्ट्री बाकी रह गया अब। तो आप लोग पुराने वीडियो को जल्दी जल्दी देख लीजिए अगर नहीं देखें तो इसमें से प्रतिजैविक आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें से जो प्रतिजैविक है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोरोरैम्फेफिनॉल, ये जो है एक प्रतिजैविक औषधि है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सल्फा गुआनिडिन, ये भी जो है प्रतिजैविक है। क्लियर है, तो इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है, तो टाइफाइड तथा कालरा जो है ये हैं जल से होने वाली बीमारी, तो जल जन्य रोग, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके कारण होते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये होता है लीवर, यानी कि यकृत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अल्फा टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य में शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो लिम्फ का निर्माण कहाँ होता है, तो मनुष्य के शरीर में जो तिल्ली है, स्प्लीन है, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका होती है जो गश्ती सेना की भांति, यानी कि जो बॉडी का जो आप रक्षक कहिए उसके भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। तो सही आंसर एक से अधिक हो जाएगा, तिल्ली में भी, अस्थि मज्जा में भी। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओंकोजीन संबंधित है, तो ओंकोजीन जो संबंधित है एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त कैंसर, यानी कि इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है, याद रखिएगा। इसकी रोकथाम के लिए प्रयोग में किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है,
तो ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर में जो समस्थानिक इसमें से यूज़ किया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है फास्फोरस का भी यूज़ किया जाता है और कोबाल्ट का भी यूज़ किया जाता है। तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 16 दोनों का यूज़ किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उनके उपचार भी करता है। तो ये कौन सा करता है, आयनीय विकिरण करता है। ठीक है, आयनीय विकिरण, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह है प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापक्रम जो है ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, फ़ारेनहाइट पैमाना पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर का ताप नियंत्रित करता है, तो अभी हमने देखा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का एक भाग है जो कि ताप नियंत्रित करता है। लैंगिक जनन के अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो ये होता है जीन के सफलिंग से, यानी कि जीन के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था, तो डीएनए को किसने बनाया था, आर्थर कोनबर्ग ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा अंतः पात्र में। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डायबिटीज डे ये मनाया जाता है किस दिन, 14 नवंबर के दिन, यानी कि दिवाली में आप मिठाई खा लेते हैं और उसके बाद आपको डायबिटीज हो जाती है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, ऑलमोस्ट नवंबर में इसको मनाया जाता है, 14 नवंबर के दिन। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो ये कौन सा है, ये है माइकोप्लाज्मा। कई बार मैंने आपको बताया है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सहायक है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो ये किसकी कोशिका में, वायरस की कोशिका में, यानी कि विषाणु की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AVAHAN आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, तो ये जो है ये है वो एड्स के लिए, HIV एड्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के ही थे, एक प्रसिद्ध सर्जन थे ये दक्षिण अफ्रीका की, और उन्होंने ही सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज किया था लीवेनहुक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लीवेनहुक जो है इन्होंने 1676 ईस्वी में ही अपने ही बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु की पहचान की थी। कणीय तत्व क्या है, कणीय तत्व जो है वो क्या है, तो ये वायु प्रदूषक है। देखते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वायु में, पार्टिकुलेट मैटर इसको कहा जाता है। ठीक है, कणीय तत्व को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संवहनी यानी कि वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर जाता है, तो पानी ऊपर जाता है किसके द्वारा, जाइलम टिश्यू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। और फूड जो है यानी भोज्य पदार्थ जो है वो जाता है किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, फ से फ्लोएम और फ से फूड, और ज से जाइलम और ज से जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, सेल्सियस स्केल पर पूछा जा रहा है, क्लियर है। तो सेल्सियस स्केल पर कितना होता है मानव शरीर का, तो ये लगभग होता है कितना, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और फ़ारेनहाइट पर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लगभग में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा कहीं कहीं आपको 98.4 भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वदाता वर्ग यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो देता है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ये वो जो है सबको देता है। ठीक है, वो ब्लड ग्रुप जो है वो सबको दे सकता है, ये भी जो है ये सबका खून ले सकता है, इसको यूनिवर्सल रेसिपिटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, जरा कमेंट करके बताइए मुझे। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है, तो हड्डियों की जो पढ़ाई है विज्ञान की आती है
ऑस्टियोलॉजी के शाखा के अंतर्गत। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कशेरुकरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो कशेरुकरज्जु में जो है ये निकलती है 31 जोड़ी। जोड़ी में पूछा गया है, याद रखिएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये होते हैं 20 दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। क्लियर है? चलिए, और 12 दांत केवल 1 बार पैदा होते हैं। टोटल 32 दांत होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है टोटल 28 अस्थियां होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कपाल जो है आपका उसमें 8 अस्थि होती है। मुख जो है उसमें 14 अस्थि होती है। उसके बाद अगर बात करें तो कंठिका में कंठ जो है 1 अस्थि होती है और कान में जो है 6 हड्डी होती है। तो जोड़ लीजिए आप टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। इसमें से पैर की हड्डी जो आपसे पूछी जा रही है वो खोखली होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग होती है कितनी? हड्डी की संख्या 206 होती है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा ऊपर में से करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो देखिए अवशोषी अंग इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामने वाले चपटे दांत। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपने सुना होगा एंजाइम का नाम। ये जो है प्रतिक्रिया को तेज कर देता है या धीमा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ा को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो विटामिन सी है। क्लियर है? खट्टा भी कहा जा रहा है। तो ये नींबू है, आंवला है, ये सारे विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से, यानी कि इंसुलिन नहीं, इलुनिन। ठीक है, माफ कीजिएगा, इलुनिन है ये। इलुनिन डहेलिया की जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80% से अधिक सेल में जो है वो पाया जाता है वाटर, जल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो देखिए इसमें से कोई भी आंसर जो है सही नहीं है। क्लियर है? अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पहले हुआ था। 2.3 अरब वर्ष पहले हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो देखिए निषेचन की प्रक्रिया जो है ये अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य जो है इनके पूर्वज जो है वो है क्रोमो-मैग्नान मनुष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक जो है वो प्राकृतिक वरण है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। ठीक है, जिसे कहते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा म्यूटियोलिज्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है नियंत्रण केंद्र जो है ये कशेरुकरज्जु है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विकास का कारण क्या है? तो विकास का कारण जो है वो है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? कृत्रिम रूप से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फलों के पकाने में एसिटिलीन का भी उपयोग होता है और एथिलीन का भी उपयोग होता है। इन दोनों का इस्तेमाल होता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अगर सही आंसर इसका अगर हमें मारना है तो हम ऑप्शन नंबर डी लेंगे, एथिलीन। ठीक है, लेकिन ये जो है प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है। ये फलों में ये जो पाया जाता है ये हार्मोन जो है फलों का, पादप हार्मोन, ये फलों के पकाने में उत्तरदायी होता है। तो वैसे आप ये भी आंसर लगाइएगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रेफरेंस आप ऑप्शन नंबर डी को ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन यहाँ कृत्रिम लिख देता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, जैसे कि आयोग ने इसका आंसर छोड़ दिया है, दोनों मार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो माँ पौधे की भांति जो पौधा मिलता है वो इन दोनों से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि? तो इसका एक ही कारण है कि वो सांस नहीं ले पाती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां जीव रहता है वह सटीक जगह को कहते हैं। तो जहां जीव रहते हैं उसको कहा जाता है आवास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसको आवास कहा जाता है, हैबिटेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ये पहचानते हैं गंध के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मायोग्लोबिन में जो है वो पाई जाती है लोहा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को तो डायलिसिस कहा जाता है। आपको पता भी होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो मधुमेह जो होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये पैनक्रियाज से, अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है वायरस के द्वारा होता है और इस वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पूरा फॉर्म इसका क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला क्वेश्चन है कि एड्स किसके कारण से होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी है कि होने वाला रोग है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णानुता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि? तो क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जेनेटिक बीमारी है वर्णानुता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन जो है ये मिलती है एक पेड़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इस पेड़ का नाम है विलो, याद रखिएगा। आप हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, विलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग होता है? तो गेहूं के लिए नाइट्रोजन उर्वरक। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस अंग्रेजी में। नेक्स्ट देखिए कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये है सिकोवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर होती है। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन जो है अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि एंटीपायरेटिक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग होता है? तो तना काट आपने देखा होगा, ये होता है गन्ना के। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो यह है रेफेलसिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इन्होंने इसको किया गया था किस लिए? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1968 में जो है इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1968 में। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्कियोपेटेरिक्स है। तो आर्कियोपेटेरिक्स जो है ये क्या है? जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो आते हैं ये स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो ये रोग है क्षय रोग, यानी कि टीबी की बीमारी जो है वो है ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन देखिए कि शर्कराओं में सबसे मीठी होती है। तो सबसे मीठी जो होती है वो होती है फ्रुक्टोज। ऐसे याद रखिएगा, फ्रूट कैसा लगता है आपको? मीठा लगता है, तो फ्रुक्टोज याद रखिएगा। मटर पौधा है। तो मटर पौधा इनमें से कौन सा है? तो साग का उदाहरण है, ठीक है, साग है ये। मटर का साग आप लोग खाते हैं, तो ऐसे रिलेट करके रखिएगा। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन जो है वो है TSH। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम जो है ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ठीक है, याद रखिएगा। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता हैं? इसका आंसर जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, टोटल हम लोगों ने जितने भी प्रश्न पूछे गए थे अब तक बीपीएससी में जीव विज्ञान से, उनको कवर कर लिया है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक फ्रेंड्स जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।